ओके डियर स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर, आज इसका लेक्चर 1 आपको डिलीवर किया जा रहा है। टॉपिक है टेंसेस। पेपर में एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, जिसमें उर्दू का एक पैराग्राफ आता है और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अब चूँकि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर रहे हैं, तो इस स्विचिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो इन दोनों लैंग्वेजेस का वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं एक उर्दू का सेंटेंस लिखता हूँ सिंपल सा, फिर एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है। फॉर एग्जांपल मैं एक उर्दू का फिक्र लिखता हूँ, असलम बाजार से खिलौना खरीदता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, असलम बाज़ार से खिलौना खरीदता है। मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँ तो असलम बाय अ टॉय फ्रॉम बाज़ार। अब आप ये देखें, ये बाय जो मैंने लिखा है ये वर्ब है, हालांकि यहाँ पर बायज आना चाहिए या वाउट आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, या खाली बाय आना चाहिए या फिर बायज आना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म आनी है वो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी, लेकिन पहले इसके ज़रा स्ट्रक्चर को देखें कि क्या है। ये इसका स्ट्रक्चर के अंदर ये असलम लिखा हुआ है और ये है खरीदता है। ये असलम जो है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये सब्जेक्ट है। खरीदता है ये क्या है, ये वर्ब है। खरीदता है ये वर्ब है, यानी असलम खरीदता है। अब ये दरमियान में इस सारे पोर्शन को मैं कह देता हूं कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आ जाएं ज़रा, तो नीचे इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो इंग्लिश में क्या है, ये क्या है, यहाँ असलम को हमने सब्जेक्ट कहा था तो यहाँ पे भी क्या है, ये फिर सब्जेक्ट ही है। खरीदता है वर्ब कहा था तो इसका मतलब है यहाँ पर ये भी क्या है, ये वर्ब ही है। और बाकी बचा बाज़ार से खिलौना, तो ये सारा पोर्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम ऑर्डर चेक करें तो उर्दू में सेंटेंस का जो ऑर्डर सेट हो रहा है वो क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्या आता है, वर्ब। जबकि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब ज़रा ये समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो वर्ब है ये क्या होता है। यहाँ पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम। एक तरफ हम कर देते हैं सब्जेक्ट को सिंगुलर और इसकी दूसरी जो है वो टाइप ले लेते हैं प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर मैं ये चार लफ्ज़ लिख देता हूँ, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल असलम चेयर सिंगुलर नेम। जबकि मैं अगर प्लूरल साइड पे देखूं तो इसमें भी कुछ नाम लिख देता हूं मैं। प्रोनाउन आई, वही, दे, यू और एनी, प्लूरल नेम। मिसाल के तौर पर चेयर्स, टेबल्स, प्लूरल नेम। इसका मतलब है सब्जेक्ट इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो ठीक है, कोई नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, आसानी के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं। वर्ब की अमूमन जो है वो हम 3 फॉर्म्स जो हैं वो पढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स। अगर मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह दूं कि जैसे गो है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाती है, वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाती है, गोन। लेकिन टेंसेस के हवाले से यहाँ आप देखें कि मैंने ये बाय लिखा है, बाय ES वाला लिखा है, ठीक है, या ये आना है या ये आना है। कौन सा यहाँ पर जो है वो सही है? क्या ये ES इसके साथ होता भी है वाई के साथ कि नहीं होता? क्या ये S इसके साथ होता भी है या नहीं होता? ठीक है, ये तो अगले स्टेप पे हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और वर्ब की फॉर्म अगर ऐड करूँ तो ये बाइंग, ठीक है, क्या ये भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो यहाँ पर इससे पहले अगर मैं देखूँ, इससे पहले तो मैं कह देता हूँ कि गो जो है, गो ये एक फॉर्म ऐसी है, फर्स्ट फॉर्म विद S या ES, फर्स्ट फॉर्म विद S या फिर ES। अगर इसके बाद मैं एक और उसको अटैच करूं, ठीक है, तो वो है फर्स्ट फॉर्म विद, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म विद ING, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म विद ING। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सब्जेक्ट को देखें कि जो सब्जेक्ट है वो भी कोई एक लफ्ज़ ही होगा, सिर्फ कोई भी एक लफ्ज़ होगा, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, मसलन असलम और अकरम, लेकिन वो प्लूरल साइड पे जो है वो फिर निकल जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर वर्ब अगर देखें तो वर्ब भी क्या है, सिर्फ एक लफ्ज़ ही होगा, जस्ट ओनली 1 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। और उर्दू में ये फ़िक्रे के एंड पर आता है, ये तो कंफर्म आप कर लेना, यहाँ ये एंड पे ही होगा उर्दू के फ़िक्रे में। बाकी बचता है ऑब्जेक्ट पोर्शन जो है। अब आप देखें ऑब्जेक्ट, बाजार से खिलौना, आ टॉय फ्रॉम बाजार, आ टॉय फ्रॉम बाजार, यानी ये हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ों का मजमूआ है, ठीक है जी। तो अब ये तो आपके सामने पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और स्ट्रक्चर भी हमने क्लियर कर लिया है। अब सवाल ये था कि यहाँ पर फॉर्म कौन सी है। यही फॉर्म समझने के लिए, ये समझने के लिए कि फ़िक्रा जो है कहाँ पर एंड हो रहा है, क्या ये फ़िक्रा प्रेजेंट का है, क्या ये फ़िक्रा पास्ट का है, क्या ये फ़िक्रा फ्यूचर का है, ये फ़िक्रा कौन सा है। यहाँ से ये फ़िक्रा कौन सा है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट है, उसको समझने के लिए हमें करने पड़ते हैं टेंसेस। तो अब देखते हैं हम अपने टेंसेस के लिए एक टेबल यहाँ पे ड्रा करते हैं, टेंसेस समझ लेते हैं वो किस तरह होते हैं। ये इसका जो है वो समझ लें कि आपका जो है वो इनिशियल बेस जो है वो डिपेंड जिस पे कर दिया स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ठीक है जी।
ओके अब ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाया है यहाँ पर, इसको देखें आप लोग एक दफ़ा फिर ज़रा गौर से देखें। असलम बाज़ार से खिलौना ख़रीदता है, ठीक है, मैंने लिखा असलम बाइज बाइंग बाउट, क्या आना है यहाँ पर, अ टॉय फ्रॉम बाज़ार। अगर इसकी ट्रांसलेशन देखें, जो कि हमारा पोर्शन जो है वो कौन सा है, ट्रांसलेशन का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ मैं कि ये जो मैंने ट्रांसलेशन की है बाज़ार से खिलौना, किस तरह की है मैंने। अगर मैं इसको ये देखें आप लोग कि इसकी उल्टी ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ तो मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से ये ट्रांसलेशन बन जाती है। जैसे खिलौना आ टॉय, से फ्रॉम बाज़ार, तो ये भी एक आसान तरीका है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये दरमियान वाले पोर्शन को ट्रांसलेट किस तरह करना है। और ये तो ऑब्वियसली जब आप सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब कहाँ पर है उर्दू फ़िक्रे में। अब असलम बाज़ार ये वर्ब तो नहीं है, एक्शन तो यहाँ पर मौजूद है कि ख़रीदता है। चलें हम असलम को खिलौने के साथ मिलाते हैं, असलम खिलौना है, ये कोई सेंस ही नहीं है, जो है सेंटेंस ही नहीं बनता कोई। जबकि जब मैं असलम को ख़रीदता है, इसके साथ जब मैं इसको मिला के एक जुमला पढ़ता हूँ तो फिर वो एक प्रॉपर एक सेंस भी आ रही है और जुमला ही बनता है, असलम ख़रीदता है। यानी ये जो है वो एक्शन जो है ना वो हमें शो करता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ असलम ख़रीदता है वर्ब उर्दू फ़िक्रे में मोस्टली मैं कह रहा हूँ, बल्कि ज़्यादातर ये कह रहा हूँ कि कहाँ पर आता है, फ़िक्रे के एंड पर आता है, ठीक है जी। और सब्जेक्ट कहाँ पर आता है, फ़िक्रे के शुरू में आता है। और ये आपको मैंने उसकी जो है वो सब्जेक्ट की भी दो टाइप कर दी हैं, वर्ब की। हाँ, वर्ब जो है इसके नाम बता देते हैं आपको। ये गो जिसको आपने नाम दिया हुआ है, आप कहते हैं जी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वेंट ये सेकंड है जी। गोन ये क्या है जी, आप कहते हैं थर्ड। उसके बाद एक यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म विद ING। और एक ये फॉर्म जो है वो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये भी यूज़ होती है। हम इनके नाम दे देते हैं, इनको नाम हम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट फॉर्म जो है इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट की। ये कौन सी है, ये है पास्ट की। इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, ये इन फॉर्म जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म विद ING, ओके, इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, ओहो सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो S और ES वाली फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, ये S और ES वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म, ठीक है जी। ये हमने इनके नाम भी जो हैं वो मेमोराइज करने हैं ताकि हमारे लिए जब हम ट्रांसलेशन करें तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए हमें। तो ये था आपका लेक्चर 1 जो कि ट्रांसलेशन की बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो टेंसेस है ये बिलोंग तो उसी से करता है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी बेस बनती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ये देखेंगे कि टेंसेस क्या हैं, उनकी पहचान, उनकी रिकग्निशन, उनकी फॉर्मेटिंग, उनके फार्मूलाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, थैंक यू।